तो नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है उत्कर्ष विजन गोविंद सर। प्यारे दोस्तों, आज है 22 मई और 22 मई को दोस्तों मनाया जाता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट दिवस। तो सोचा क्यों ना वीडियो बना के आपको मैं इसकी जानकारी दे दूं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज है 22 मई और 22 मई को मनाया जाता है विश्व जैव विविधता दिवस, माने वर्ल्ड जो है बायोडायवर्सिटी डे के रूप में इसको मनाया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। बात दोस्तों करते हैं इस दिवस की। तो ये दिवस मनाया जाना जो प्रारंभ हुआ है वो है आपका 1993 से, और किसके द्वारा प्रारंभ हुआ है वो है दोस्तों UNGA के द्वारा, माने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अर्थात संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ये दिवस मनाया जाना प्रारंभ हुआ है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज जो दिवस मनाया जा रहा है 2022 में, उसका मुख्य विषय है बिल्डिंग अ शेयर फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। माने ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट दिवस है, बिल्डिंग अ शेयर फ्यूचर, शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। तो दोस्तों इस बात को रखना है ध्यान। बात चलते हैं 2021 के, और 2021 के दोस्तों दिवस की बात करें कि हम समाधान के हिस्सा हैं, ये इस दिवस का मुख्य विषय था। और थोड़ा सा पीछे चलते हैं दोस्तों 2020 में। 2020 के इस दिवस का जो मुख्य विषय था वो था हमारे समाधान प्रकृति में है। इस बात को ध्यान रखेंगे। मैंने 3 जो है अलग अलग वर्ष की जो थीम है वो मैंने आपको बता दी है। यहाँ दोस्तों जानना सबसे बड़ी बात यह है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि जैव विविधता का मतलब होता क्या है। तो दोस्तों जो जैव विविधता है उसको हम बायोडायवर्सिटी के रूप में जानते हैं। इसका मतलब बड़ा सिंपल, बड़ा सीधा सा है कि प्यारे दोस्तों ये जो है किसी भी क्षेत्र में सबसे ज्यादा जहाँ पर जीव जंतुओं की प्रजातियां होंगी और वहाँ पर पेड़ पौधे वनस्पति लता पताई की जो विविधताएं होंगी, उसे ही हम बायोडायवर्सिटी के रूप में जानते हैं। पर्यावरणीय संरक्षण के लिए दोस्तों बहुत जरूरत है, पर्यावरण में बायोडायवर्सिटी का होना बहुत आवश्यक है। अब प्रश्न उठता है एक इम्पोर्टेंट बात पे कि भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। प्यारे दोस्तों, तो भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है वह पश्चिमी घाट क्षेत्र में पाई जाती है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और जब बात करते हैं वेस्टर्न घाट की, तो दोस्तों कई बार एग्जाम में सवाल इस रूप में आता है कि जो है आपका साइलेंट वैली, माने जो शांत घाटी क्षेत्र है, वहाँ पर सबसे ज्यादा जैव विविधता देखने को मिलती है। माने साइलेंट वैली जो केरल में है, शांत घाटी जो केरल में है, वह ऑलरेडी हिस्सा है किसका, पश्चिमी घाट का। इस बात को रखना है ध्यान। लेकिन यही सवाल जब दोस्तों वर्ल्ड लेवल पे आता है कि विश्व स्तर पे सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ दर्ज होती है, तो दोस्तों इस प्रश्न का बड़ा ही सिंपल सा आंसर आता है, वो है भूमध्य रेखीय क्षेत्र। कई बार मैंने लाइव क्लास में आपको बताया है कि विषुवत रेखीय क्षेत्र अथवा भूमध्य रेखीय क्षेत्र अथवा जो इक्वेटर क्षेत्र है, वहां पर सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी दर्ज होती है। इस बात का रखना है ध्यान। यहाँ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यह है कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो है बायोडायवर्सिटी के संरक्षण की दिशा में प्रमोट करने के लिए जो है कौन सा पुरस्कार दिया जाता है प्यारे दोस्तों, वह पुरस्कार है मिदोरी पुरस्कार। इस बात को ध्यान रखना है, जो जापान के इयोन इंटरनेशनल के द्वारा दिया जाता है। मैं बात कर रहा हूं मिदोरी पुरस्कार की। तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी बात दोस्तों ये कि भारत सरकार के द्वारा जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में एक विशेष प्रकार का अधिनियम बनाया गया था। कब? 2002 में। माने ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम पास हुआ था 2002 में, जिसके द्वारा 2003 में प्यारे दोस्तों राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। कहां पर दोस्तों? चेन्नई में हुई थी। माने तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में इसकी स्थापना हुई, माने इसका मुख्यालय है। और दोस्तों ध्यान रखना, बात चेन्नई की आ गई है, तो चेन्नई जो है भारत का पहला ऐसा शहर है जिसका जो जल स्तर है, भूजल स्तर है, पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। ये क्वेश्चन हाल ही में यहाँ पर आया था। दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है, यदि हमारी आपकी हिस्सेदारी नहीं हुई माने संरक्षण की दिशा में, तो दोस्तों ध्यान रखिए सारे हमारे जो नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक संसाधन है, वो इसी प्रकार से सूखते जाएंगे। और ध्यान रखना, यदि संसाधन सूख गए तो आपको हमें बचाने वाला कोई नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना ही होगा, क्योंकि ये हमारी हर भारतीय नागरिक की यहाँ पर जिम्मेदारी होनी चाहिए। समझ पा रहे हैं? तो दोस्तों इस प्रकार से बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको दे दी है। मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे उत्कर्ष विजन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है। फेसबुक पेज को सब्सक्राइब माने फॉलो नहीं किया तो फॉलो करना है। इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव रहता हूं। तो दोस्तों यही बात बतानी थी, सभी जगह करना है फॉलो। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।